जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, देखिए एक करंट अफेयर 2024 का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम ये सभी जो क्वेश्चन है इसको कवर करेंगे। ठीक है, वन बाई वन कर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मुंबई 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIFF का मुख्य रूप से कहां मनाया जाएगा। ठीक है, क्या है देखिए, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसको शॉर्ट फॉर्म में MIFF के नाम से जानते हैं। ये कौन सा क्रम है या कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, तो ये 18वां एडिशन है। ठीक है, ये 18वें नंबर का मनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है ये साउथ एशिया के यानी भारत की जो साउथ एशिया है, ये साउथ एशिया के 38 कंट्री के 1018 फिल्म का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये जो है साउथ एशिया के कितने देश हैं, तो 38 कंट्री, 38 कंट्री के 1018 जो है फिल्म का यहाँ पर स्क्रीनिंग होगा। ठीक है, ये कब से कब होगा, ये 15 जून से लेकर 21 जून के बीच होगा। कब होगा, 15 जून से लेकर 21 जून के बीच में होगा। ठीक है, एक कहां होगा, मुख्य रूप से कहां होगा, तो मुख्य रूप से आपका मुंबई में होगा। कहां होगा, ठीक है, मुख्य रूप से मुंबई में होगा। तो आपका जो क्वेश्चन क्या है, 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIFF के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहां आयोजित होगा, तो आपका मुंबई में मुख्य रूप से इसका क्या होगा, इसका प्रदर्शनी होगा। और इसकी स्क्रीनिंग जो है अन्य राज्यों में है, जैसे कि दिल्ली में भी हो रहा है। ठीक है, दिल्ली में हो रहा है, पुणे में, चेन्नई में इसकी जो स्क्रीनिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का। ठीक है, ये मनाया जाएगा कब से, 15 जून से लेकर 21 जून के बीच में होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुंबई में कहां होगा, तो मुंबई में नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर है, वहां पर ये आयोजित होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका मुंबई ये राइट हुआ। देखिए फिल्म जगत का सबसे बड़ा या पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो ऑस्कर अवार्ड होता है। तो ऑस्कर अवार्ड जो है 96 नंबर का है। ठीक है, ये ऑस्कर अवार्ड 2024, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपका मार्च महीने में दिया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए कि कौन सा बेस्ट एक्टर, कौन सा बेस्ट एक्ट्रेस होते हैं। ठीक है, देखिए ऑस्कर अवार्ड जो 96 क्रम का है, ठीक है, कहां पर मनाया जाता है, तो ठीक है, जो लॉस एंजलिस होता है, जो अमेरिका है, लॉस एंजलिस में मनाया गया है। ठीक, इसमें क्या बेस्ट एक्टर कौन है, तो बेस्ट फिल्म का नाम पूछे तो ओपेनहाइमर। ठीक है, ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर कौन है, तो बेस्ट एक्टर नाम है सिलियन मर्फी। ठीक, सिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। ठीक है, और पूछे कि बेस्ट एक्टर जो है सिलियन मर्फी है, किस लिए दिया गया, कौन सा फिल्म बनाए थे, तो ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो बेस्ट एक्ट्रेस में जिनका नाम है एमा स्टोन, और इनकी फिल्म कौन सी, पुअर थिंग। ठीक है, क्या पुअर थिंग्स थी। इसके पश्चात पूछेगा बेस्ट डायरेक्टर इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। ठीक, क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया, और किस फिल्म के बनाए डायरेक्ट किए थे, ओपेनहाइमर के डायरेक्टर थे। ठीक है, इसके साथ साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन थे, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में रॉबर्ट डैनियल जूनियर, ठीक, जो कि ओपेनहाइमर के ही कलाकार थे, ओपेनहाइमर के कलाकार थे। ठीक, और सपोर्टिंग एक्टर। इसी प्रकार से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पूछे डार्विन जो है रेंडोल्फ। ठीक, ये किस फिल्म को बनाए थे, दोज हु रिमेन्स के लिए। ठीक, दोज हु रिमेन्स के सपोर्टिंग एक्ट्रेस में मानते हैं। तो आपको मैं जो है बेस्ट फिल्म कौन सा, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, ये जो 4 क्वेश्चन है ये हमेशा बार बार पूछते हैं। और ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आम चुनाव 2024 में कुल मतदान का प्रतिशत कितना दर्ज हुआ है। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा क्या समाप्त हुई है। ठीक है, कौन सा है चुनाव हुआ था, 18वीं
लोकसभा। देखिए भारत में क्या पार्लियामेंट सिस्टम है, ये समझिए कि भारत में क्या नया पार्लियामेंट है, ठीक है, जिसमें दो हाउस है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में जो टोटल सीट होता है 545 सीट होता है और राज्यसभा में 245 सीट होता है। इस बार जो है यहाँ पर जो 545 में दो होते हैं मनोनीत होते हैं, क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसको क्या पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट एक न्यू हाउस है, ठीक है, पार्लियामेंट। इसको बोलते हैं राज्यसभा, इसका कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष है। तो जो यहाँ पर लोकसभा है इसका जो 5 वर्ष कार्यकाल खत्म हो गया। पिछली बार 2019 में हुआ था, अब 2024 में इसका चुनाव हुआ है, ठीक है, 2024 में। तो यहाँ पर जो 18वीं लोकसभा है 2024 का चुनाव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 18वीं लोकसभा है ये 2024 में इसकी चुनाव हुआ है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। तो इसमें जो इलेक्शन हुआ है यानी जो चुनाव हुआ वो 543 लोगों का चुनाव हुआ है, ठीक है, यानी जो इलेक्शन हुआ है 543 का चुनाव हुआ है, ठीक है। इसमें जो टोटल मतदाता थे, वोटर्स कितने थे, ठीक है, तो वोटर्स की बात करेंगे तो वोटर्स में कितने थे, तो 96.8 करोड़ वोटर्स थे। कितने थे, 96.8 करोड़ वोटर्स थे, ठीक है। अब इसमें जो वोटर्स थे इतने कितने वोटर्स मतदान किए उनका परसेंटेज पूछा है, ठीक है। क्या आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना पड़ा है, नहीं जो मतदान पड़ा है कितना प्रतिशत पड़ा है, ठीक। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 65.79, 66.72, 64.85 और 69.42। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो सही है उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। तो जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है टोटल मतदान कितने थे, मतदाता 96.8 करोड़ थे, ठीक। जिनमें से परसेंटेज की बात करेंगे तो चुनाव जो वोटिंग हुआ है वो 65.79% ने इतने ने वोटिंग किया है, नहीं वोटिंग का जो परसेंटेज था 60.79 परसेंटेज वोटर्स थे, ठीक है। ये चुनाव कब से कब हुआ, तो 9 अप्रैल से पहला फेज हुआ था। कब हुआ था, 9 अप्रैल से चुनाव का पहला फेज हुआ था और 1 जून को ये लास्ट चुनाव हुआ था, ठीक है। तो ये टोटल 7 चरणों में हुआ था, कितने 7 चरणों में इसका चुनाव हुआ था, ठीक है। 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, 25 जून 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूछेगा मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। और फर्स्ट इलेक्शन मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे, तो पूछेगा फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, उनका नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इनका नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार। इसके साथ साथ 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं जिनका नाम है सुखविंदर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ठीक है। तो टोटल 2 लोग होते हैं। अब देखिए जो चुनाव हुआ इसका परिणाम जो है 4 जून को परिणाम आया। इसमें 2 संगठन थे, 2 गठबंधन थे, एक था इंडिया गठबंधन, एक था एनडीए, एक था इंडिया गठ। एनडीए के जो हेड थे मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी थे, यानी गुट का या कहें बीजेपी इसके हेड थी, ठीक है। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के गुट को इंडिया गठबंधन नाम दिया, जिसके हेड थे राहुल गांधी जी थे। कौन है, राहुल गांधी, ठीक है। तो 2 गुट 2 गठबंधन थे, एक इंडिया गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन, ठीक है। इसमें किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिली, लेकिन गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को टोटल जो सीट मिली है कितना मिली है, 292 सीट मिली है, जिसमें से बीजेपी को 240 सीट मिली है, ठीक है। टीडीपी को 16 और जेडीयू को
14 सीट मिली है इस गठबंधन की, इसके साथ साथ अन्य भी हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो गठबंधन की सरकार एनडीए में जो चल रही है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके पश्चात टीडीपी है, उसके बाद जेडीयू है। उसी प्रकार से कांग्रेस बने, तो कांग्रेस में जो है यहाँ पर सीट जो है इंडिया गठबंधन को टोटल मिली है 233। ठीक है, देखिए कहीं कहीं 233 को 34, क्योंकि अदर जो निर्दलीय है कहीं 18 कोई 17, तो 17 हो गए तो कभी इसमें मिल जाते हैं कभी इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो 233 सीट जो है इंडिया गठबंधन ने जीती है, जिनमें से जो कांग्रेस है 99 सीट जीती है। ठीक है, सपा जो है 37 सीट। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका तृणमूल कांग्रेस जो है ये 29 सीट जीती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कांग्रेस और यहां पर थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो गठबंधन है, तो ये जो वर्तमान में सरकार बनी है, एक सरकार बनी है बीजेपी या एनडीए गठबंधन की, किसकी बनी है? एनडीए गठबंधन की। ठीक है, अब जो गठबंधन बनी इसके प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी इसी गठबंधन को 3.2 के नाम से जानते हैं। क्या है? 3.0 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार बने, और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं, भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि लगातार 3 बार बने हैं। ठीक है, इसके पहले कौन बने थे? ऐसे इसके पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, तो लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले दूसरे नेता बने। ठीक, कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी, जिसको मोदी 3.0 के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो तीसरा कार्यकाल 3.0। अब ये इन्होंने पीएम पद का शपथ भी ले चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में कासा। ठीक, कासा के कोरिया को शॉर्ट फॉर्म में के, एरोस्पेस को ए, ठीक है, स्पेस का ए और एडमिनिस्ट्रेशन को ए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कासा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये जो है अंतरिक्ष यान, यानी जो अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए जिस प्रकार से इंडिया का इसरो है, अमेरिका का नासा है, ठीक, जापान का जास्का, उसी प्रकार से कोरिया भी एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, जिसको नाम दिया है कासा। ठीक, तो कोरिया भी भविष्य में के लिए अपने जो सैटेलाइट है लॉन्च करने के लिए अपना जो बेस बना रहा है, जिसका नाम है कासा। ठीक, क्या है? साउथ कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बना रहा है। एक किस देश का है? साउथ कोरिया का। तो 4 ऑप्शन में कौन सा है? जापान है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, ताइवान। तो यहाँ पे जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया का ये आंतरिक एजेंसी है जो कि भविष्य में काम करेगा, क्या है? अंतरिक्ष के लिए। ठीक, अंतरिक्ष प्रोग्राम है। ठीक है, जापान का जास्का है, ठीक, अंतरिक्ष एजेंसी का नाम। देखिए ये है कोरिया ने क्या बनाया? साउथ कोरिया स्टेब्लिश नेशनल स्पेस एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म नाम है KAS। क्या नाम? KAS का फुल फॉर्म है साउथ कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये साउथ कोरिया का अंतरिक्ष प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट सूची में जोड़ा गया है? देखिए रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट उस साइट को कहा जाता है, उस प्रकार के जलवायु परिवर्तन कहा जाता है जहां पर जल की मात्रा अधिक हो और उसको ऐसा अनुभव हो या इस प्रकार के उसको बचाव और रखरखाव के लिए रामसर साइट के जोड़ा गया। रामसर साइट जो है ये ईरान का एक शहर के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1971 में। रामसर साइट आर्द्र भूमि होती है, जिन्हें आर्द्र भूमि या 1971 में इसको एक कन्वेंशन के तहत को लाया गया था। ये अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और जिसको रामसर साइट में जोड़ा जाता है उसका मतलब ये है कि उस स्थान को हमको संरक्षण करना है, यानी उसको बचाना है। ठीक है, तो और इसमें जो काम करते हैं पर्यावरण करते हैं, वन करते हैं, इसका जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय इसमें काम करते हैं। भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 82 है। वर्तमान में कितने? 82 जो है रामसर साइट है वर्तमान में इंडिया में। ठीक है, तो वर्तमान में कितने? 82 है। तो यहां पर कहा गया कि किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया है? तो बिहार राज्य है, जो कि अभी 2 वहां पर जोड़ा गया है। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा पूछे रामसर साइट कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। इसकी जो क्षेत्रफल है 4230 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, यह है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। रामसर साइट मतलब ऐसा आर्द्र भूमि, ऐसा जो जलवायु क्षेत्र है जहां पर उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षण के लिए काम किया जाए, उसको रामसर साइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 अभ्यारण्य जो है बिहार का है, जिसका नाम है, एक नाम है नटकी, एक नाम है नागी।
ठीक है, और ये बिहार में है। ठीक है, बिहार के 2 रामसर साइट को जोड़ा गया अभी हाल ही में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है, बिहार है ऑप्शन सही है। बिहार की जो राजधानी कहाँ है, पटना है। ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी है वो वर्तमान में मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज कहां की गई। देखिए अभी हाल ही में एक चींटी की प्रजाति की खोज की है जो कि नीले रंग की है, वो कहां पर पाई गई। ठीक है, तो चींटी की प्रजाति है वो खोजी गई, वो नीले रंग की है, कहां पर है, 4 ऑप्शन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से जो आपका सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश है, ये देखिए यहां पे लिखा डिटेल है। देखिए ATRI के शोधकर्ताओं ने बताया है कि ये जो नई प्रजाति की जो नाम है, इसका नाम पैरापेट्रोटेनिया नीला रंग, ठीक, जिसका नाम है वैज्ञानिक नाम है पैरापेट्रोटेनिया, ठीक, वैज्ञानिक नाम है। इसके अनुसार ये आम, इसके अनुसार जो चींटियां होती है आमतौर पर लाल या काली होती है, लाल काली या भूरी चींटियां होती हैं। अब देखेंगे मैक्सिमम जो चींटियां होती है या तो लाल मिलेंगी या काली या भूरी, लेकिन ये जो चींटी पाई गई अभी हाल ही में जो शोधकर्ताओं ने खोजा है, ये प्रजाति की चींटी है के बारे में, ये छोटी चींटी है, ये बहुत ही छोटी चींटी है जिसकी आकार जो है, इसकी लंबाई 2 मिलीमीटर है। कितनी, 2 मिलीमीटर, बहुत ही छोटी है, से भी कम है। और इसका जो शरीर है मुख्य रूप से धातुई नीले रंग की है, यानी किस प्रकार के, नीले रंग की है। और इसकी लंबाई कितनी, 2 मिलीमीटर से भी छोटी है। और इस शोधकर्ताओं के अनुसार बताया गया है इस चींटी का सिर, यानी चींटी का जो सिर है ये त्रिभुजा आकार का है। किस प्रकार का, त्रिभुजा आकार का है। और आंखें बड़ी हैं, इस प्रजाति की पाई गई है, इसकी आंखें बड़ी हैं। और इसमें जो दांत हैं वो 5 दांत पाए गए, यानी इसके जो दांत है 5 दांतें पाई गई है। ये नीले आकार की है और इसका सिर जो है त्रिभुजा आकार की है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसे तंबाकू निषेध के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 4 ऑप्शन है, PR श्रीजेश, PV सिंधु, विराट कोहली, ऋषभ पंत। PR श्रीजेश कौन है, हॉकी की जो है गोलकीपर है। PV सिंधु जो बैडमिंटन से है, विराट कोहली जो है क्रिकेट से है, ठीक है, और ऋषभ पंत भी क्रिकेट से है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो PV सिंधु को बनाया गया, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ये महिला खिलाड़ी है PV सिंधु। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, जिनका नाम है PV सिंधु है, बैडमिंटन खिलाड़ी। इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसके लिए बनाया गया है, कि स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। ये किसके लिए, तंबाकू निषेध है, तंबाकू के निषेध के लिए बनाया गया है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।